नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें अगर आप किसी प्लॉट के मालिक हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट यानी कि बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, क्या वाकई में ये कर्जे मिल रहे हैं, क्या वाकई लोग घर बना चुके हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम काना के इलाके में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अपनी छत अपना घर, जिसके तहत जो है ये यहाँ के रिहायशियों ने बनाया है। वो लोन अप्रूव हुआ। ये लोन प्रोसेस किस तरह से अप्रूव होता है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग, लाखों लोगों को ये लोन मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो डाउट रखते हैं कि पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं पैसे लगते हैं, कोई सिफारिश चलती है, इसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हमारे साथ खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ वलीद बेग साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे। सर, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकें और अच्छी इन्फॉर्मेशन जिससे वो उनका फ़ायदा हो सके। ये जो मेरे पीछे घर है, ये जो रिहायशियों ने बनाया है, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट से बनाया है। कैसे बना, किस तरह से हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनकी एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका, अपनी छत अपना घर। इस प्रोग्राम के तहत हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स लोगों को दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास अपना रहायशी एक प्लॉट तो मौजूद है लेकिन इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि उस पर घर बना सकें। तो उसके लिए ये लास्ट ईयर अगस्त 2024 में ये स्कीम कंसीव की गई। नवंबर दिसंबर से इसकी फॉर्मल ओपनिंग हुई। उसमें हम ये लोगों को कर्ज़ दे रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिशरी हैं जिन्होंने कर्ज़ अप्लाई किया और अखुवत के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोन इनके लिए अप्रूव हुआ और उसमें से उनको पैसे मिले, उन्होंने आज अपना घर बना लिया। अभी हम आपको उस घर का विज़िट भी करवाते हैं, आप उन लोगों से भी मिलिएगा, उनके एहसास देखिएगा कि किस तरह गवर्नमेंट की ये स्कीम पूरे पंजाब में लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है। सर, आप सोचें कि हमारी इस पूरी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है, जब आप ख़ास तौर पर हमारी फैमिली के मर्द हजरात का, कि अपना घर होना चाहिए। और आजकल के दौर में जो एक्सपेंसिव और महंगाई का दौर चल रहा है कि हम 2 वक्त की रोटी पूरी करते हुए लोग सोचते हैं कि हम तो शायद ज़िंदगी में कभी अपना घर नहीं बना सकेंगे। जमा पूंजी जोड़कर हमारे यहाँ एक रवाज है, कमेटियाँ डालकर हम प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो जो कंस्ट्रक्शन की लागत है, अगर गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है, इट्स अ ह्यूज डील। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप आज इन 4-5 लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, हमारे पास इस तरह की हज़ारों स्टोरीज़ मौजूद हैं जिसमें लोगों ने 20-20, 25-25 साल पहले प्लॉट लेके रखा हुआ था, किसी ने 10 साल पहले प्लॉट लेके रखा हुआ था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई कि वो बहुत सारे लोग जिनके पास प्लॉट तो मौजूद है लेकिन इतने वसाइल नहीं हैं, या वो इतने वसाइल एक तरफ साइड पे नहीं कर सकते कि उसे अपना घर बना सकें, रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में लगे हुए हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन ये था कि ये सारे लोग जो किराए के मकानों में रह रहे हैं उनको हम इस किराए के जो झंझट है उससे बाहर निकालें, और जितना पैसा वो इस किराए के घर में रहने का दे रहे हैं उतने पैसे में हम उनको उनका अपना घर बना के दें। तो इस स्कीम को फिर इसी तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो इसका, क्योंकि ये कर्जा है, कर्जा इवेंचुअली आपने वापस करना है, 2 इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन जितना लिया उतना ही वापस जितना लिया उतना वापस करना है। कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्रॉफिट भी नहीं है, इवन ऑपरेशनल चार्जेस भी नहीं है। जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी गवर्नमेंट बेयर कर रही है। जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो भी गवर्नमेंट बेयर कर रही है। जो पैसे की, देखिए इवेंचुअली इस पैसे की डिवैल्यूएशन होनी है, वो डिवैल्यूएशन कॉस्ट भी गवर्नमेंट बेयर कर रही है। गवर्नमेंट एक थाली से जाकर दे रही है, एक थाली से जाके दे रही है, आप 15 लाख रुपया दे रही है, आपने 9 साल में वापस करना है। अच्छा। आप बैंक से 2-3 करोड़ रुपया हाउसिंग फाइनेंस में लें तो आपको 3 से 5 साल से ज़्यादा टेनर नहीं देते। 15 लाख के लिए गवर्नमेंट 9 साल का टेनर दे रही है। आपने जो महीने का वापस करना है वो सिर्फ 14,000 रुपया है। अच्छा। तो अगर आप लाहौर में, इवन किसी छोटे शहर में भी देख लें, 14,000 में एक कमरे का किराया ऐसे नहीं मिलता। तो यही चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन था कि जितना किराया लोग दे रहे थे उससे कम पैसों में वो अपने घर के मालिक बन जाए। जबरदस्त जी, आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव्स जिससे डायरेक्टली आम आदमी और एक ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी शायद वो ख्वाब ही देखता रहे, वो पूरे हो रहे हैं।
उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से ये दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर सकें। अखुवत ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक ब्रिज का सा किरदार अदा किया है, और लोगों ने जो हमेशा से जो ट्रस्ट रहा है अखुवत के ऊपर, और फिर गवर्नमेंट ने जो उसके साथ अपना पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो की है और अपनी ट्रांसपेरेंसी भी उनके सामने रखी है, तो ये बड़ा एक चीज़ मैटर करती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिटेल बताइएगा, अगर अभी भी, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ अगस्त में और अब तकरीबन 1.25 साल कंप्लीट हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, तो कितने लोगों ने अब तक इससे फ़ायदा उठाया? इसमें जो अगर आज के दिन तक देखें तो हम 1,18,000 प्लस लोगों को लोन्स दे चुके हैं। जो 42,000 लोग हैं, 42,000 लोग अपने घर मुकम्मल करके अपने घरों में शिफ्ट हो चुके हैं, और ऑन एवरेज डेली अब हमारे पास 500 से 600 ऐसी फैमिलीज होती हैं पंजाब में जिनका घर कंप्लीट होता है और वो अपने घर में शिफ्ट हो जाती हैं। ये सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल है। एक घर की बताया 42,000 घर कंप्लीट, 42,000 घर, 42,000 घरों में ऑन एवरेज अगर हम देखें तो एक घर में कोई 4 से 5 लोग तो आराम से होंगे, ज्यादा ही होंगे, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 4 से 5। तो आप 42,000 को 4 से 5 लोगों में जब पूरा डाटा निकालते हैं तो कितने हजारों लोग जो हैं वो दुआएं भी दे रहे होंगे और आज खुश भी होंगे, मुतमईन भी होंगे। तो ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है ये। जी बिल्कुल ऐसी है। और आपको मैं बताता चलूँ, जब ये लास्ट ईयर प्रोग्राम शुरू किया गया तो जो इसका इनिशियल प्लान था वो ये था कि आपने 5 साल में 1 लाख कर्जे देने हैं। ठीक है। लेकिन फिर जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इतना लोगों का रिस्पांस आया, पहले 3-4 महीने में 5 लाख प्लस एप्लीकेशंस आ गई, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसाइड किया कि अब हमने हर साल 1.5 लाख देना है। अरे और उनकी जो ये 5 साल का टेन्योर है उसमें अभी 3.5 साल जो का टेन्योर है उसमें हमने अभी 3.5 लाख कर्जे और देने हैं। तो 5 लाख मौजूद है, कैपेसिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशंस फिल आउट हो गई हैं, मजीद लोग अप्लाई नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे अभी भी 3 से 3.5 हज़ार नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। वो एप्लीकेशन डिजिटल पोर्टल है PITB का, उस पे एप्लीकेशन रिसीव होती है। आपने कहीं नहीं जाना, अगर आपके पास अपना मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो आपने उससे एप्लीकेशन डालनी है। वो एप्लीकेशन PITB डेली बेसिस पे जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, अखुवत इज़ वन ऑफ देम जिसका आपने मेंशन किया, उसके अलावा NRSP भी है, अच्छा, RCDP भी है, ये 3 हमारे माइक्रो फाइनेंस पार्टनर्स हैं। डेली बेसिस पे वो एप्लीकेशंस उनको शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है। और उनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो इनके लोकेशन की बेस पे इनको फिल्टर आउट करते हैं, इनकी कंसर्न ब्रांचेस को दे देते हैं। उन ब्रांचेस से इन लोगों को कॉल आ जाती है कि जी आपने अप्लाई किया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपना प्रोसेस स्टार्ट करा लें। ठीक है। तो ऑन एवरेज एक महीने में डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्होंने उस कंसर्न्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी या जो भी फाउंडेशन है या उसके पास जाना है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हाउसिंग के पास जाना है? इसमें गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। गवर्नमेंट पैसे रिलीज करती है, हम वो पैसा बैंक ऑफ पंजाब को दे देते हैं, और बैंक ऑफ पंजाब इन लोगों को जो 3 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है इनको पैसा दे देता है। किसी भी स्टेप पे गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट डायरेक्ट डील नहीं कर रही, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है। ये पैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, उनका एक आवाम में ट्रस्ट भी है, उनकी रीच भी है, तो वो ही डिसाइड करते हैं किसको देना है लोन। इसकी बाकायदा रैकी भी होती है, गवर्नमेंट उसको इसकी जो चीफ मिनिस्टर का स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है वो एवरी सिंगल बेनिफिशियरी जिसको लोन मिलता है या जो उस पोर्टल पे अप्लाई करता है उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपसे इस प्रोसेस के दौरान किसी ने पैसे तो नहीं लिए, या अगर किसी का केस रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो अपने क्राइटेरियाज मीट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास अपना रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए, और जो लोन अप्लाई कर रहा है उसके नाम पर होना चाहिए, उसके नाम पे होना चाहिए। और अगर वो अर्बन एरिया में है तो वो 1 से 5 मरले तक का प्लॉट हो सकता है, अगर वो रूरल एरियाज में 1 से 10 मरले तक का हो सकता है। मतलब 1 मरले के प्लॉट वाला भी अप्लाई कर सकता है कि बहुत छोटा सा 1.5 मरले का प्लॉट है, 2 मरले का प्लॉट है? 1 मरले का तो हमारे यहाँ वैसे रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कटिंग होती भी नहीं है, लेकिन 2 मरला, 3 मरला, 5 मरला तक की तो होती है। तो वो लोग अप्लाई करते हैं, और उनका जो फिर बेसिकली वो बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेन हमारे 3 क्राइटेरियाज हैं, अगर वो इसको फुलफिल करते हैं, और ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज़ भी आती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी हमारी बैंक डिटेल्स चेक की जाएंगी तो हमारी तनख्वाह अगर इतनी सी इतनी होगी तो शायद नहीं मिलेगा, हमारे नाम पर कोई और चीज़ होगी, कोई मोटरसाइकिल होगी या कोई गाड़ी होगी तो हमें नहीं मिलेगा। इस तरह की शराइत भी है इसके अंदर? नहीं, इस तरह की बिल्कुल कोई शराइत नहीं है, बल्कि ये चीज़ जो है वो एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि देखें ये एक लोन पे बैक कर सकते हैं। और
जो अगर आप इसमें जो बेनिफिशरीज हैं आप उनका डेटा हमारे से ले लें, हम अभी हमने लाम्स के साथ भी कोलैबोरेशन की है, हम ठीक उनको है। भी वो कह रहे हैं कि आप स्कीम को स्टडी करें। ठीक है। लेकिन ये सारे वो लोग और ये हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अगर आप लम्स जैसे इंस्टीट्यूट को या और किसी इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करते हैं तो दैट मीन्स कि आप रेडी हैं कि हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट करें भाई। आप लोग रिसर्च करें, आप लोग निकालें अगर इसमें कोई खामियां हैं तो देखिए हम वी आर वेलकम कि जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर कोई गलती है तो हम उसको ठीक कर सकें। तो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। नहीं देखिए, ये तो एक है, हमने लाम्स को भी कहा है और उनके साथ भी जो हमारी मीटिंग हुई थी हमने कहा था कि हम आपको एक डेटा दे देंगे, यू पिक कि आपने कौन सा घर विजिट करना है ठीक है। और हम आपको अपने वहाँ पे own ले पर जाएंगे। survey हाँ, बस करें। ये नहीं है कि हम आपको कहेंगे ये 4 घर हैं आप आ जाइए विजिट हाँ, कर लें। हाँ। इसी तरह अभी हम जो एक और काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम आपको पता है कि हम लोगों को लोन दे रहे हैं, हम किसी एक कॉलोनी खुद गवर्नमेंट नहीं बना के दे रही जिस तरह पास्ट में होता था। जी जी। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये घर हैं कहाँ पे। तो इंशाल्लाह विद इन 20-25 डेज हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिस पे ये सारी डिटेल्स जिसमें हम ये सारे घर, ऑब्वियसली लोगों की पर्सनल डिटेल्स भी नहीं, है obviously हम लेकिन जी। हम घर की लोकेशन भी शेयर करेंगे ठीक उसमें, है। उसमें हम इसके कोऑर्डिनेट शेयर करेंगे और इसके पिक्चर्स शेयर करेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी जैसे आज आप आई हैं तो आपने हमें कहा कि हमने विजिट करना है, नेक्स्ट टाइम 20-25 दिन बाद हम उसमें एक ऑप्शन रखेंगे कि आप डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम 1 लाख लोगों का डेटा पब्लिकली तो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो हम करेंगे ये कि उसमें लोगों की लोकेशन अवेलेबल होगी, उनकी जो घर की तस्वीरें वो अवेलेबल होंगी, हमें आप एक रिक्वेस्ट भेज दें कि जी इनकी फर्दर डिटेल्स हमें दे दें, हम ये ठीक। वेरीफाई कर लेंगे कि ये क्रेडिबल है, जैसे अगर सिटी 42 है, डॉन न्यूज़ है या कोई और इस तरह का चैनल है जो वाकई इस पे विजिट करना चाहता है, हम उनके साथ वो डिटेल शेयर कर देंगे। ठीक है सर, वो ये जाके इतना visit- इतना ट्रांसपेरेंट ना करें, बाकी इदारों को बड़े मसले हो जाएंगे। हम जो फ्रीडम राइट की बात करते हैं जी, राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो आप इतनी आसान बना रहे हैं कि फिर बाकी इदारों को जो है ना मसला हो जाएगा कि हमने डिटेल्स कैसे देनी है अगर मीडिया हाउसेस ने मांग लिया। बट दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर चीज़ को बड़ा ओपनली डिस्कस भी किया जा रहा है, ओपनली रखा भी जा रहा है, डेटा शेयरिंग की जा रही है। अच्छा, अब ये जो घर बना है ना, ये कैसे बना है, किस तरह से बना है और कितनी लागत आई थी इस पर? अब सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने चूंकि इनसे परमिशन आपने पहले ले ली, Permission ली। परमिशन लेना ज़रूरी है, तो हम ज़रा आपको ये घर भी विजिट कराते हैं और फिर अमाउंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या 15 लाख एक फिक्स अमाउंट है या प्लॉट की कटिंग्स के ऊपर वो अमाउंट ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है। तो ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये 5 मरले का प्लॉट था जिस पर इन्हें 15 लाख रुपया कर्जा मिला बिल्कुल और ऐसे। तकरीबन 1 साल सवा साल में ही उन्होंने अपना घर नहीं जो है नहीं, 1 साल सवा साल नहीं, 3 से 4 महीने में लोग अपना घर कंप्लीट कर लेते हैं। हम उनको पहले 7.5 लाख रुपया देते हैं, जैसे ही वो यूटिलाइज कर लेते हैं तो उनको नेक्स्ट ट्रांच जो है वो 7.5 लाख की वो रिलीज हो जाती है। और रेकी होती है कि वो 7 लाख रुपया कैसे लगाए, कितना वो ग्रे स्ट्रक्चर। अखुवत वाले जो हैं इनको मैप भी बना के देते हैं, ठीक है। इनकी कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग भी करते हैं और फिर ये लोग जो इन्होंने पैसे यूटिलाइज किए होते हैं वो अखुवत को एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ें खरीदी हैं। उनका जो साइट इंजीनियर है अखुवत का या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, वो आके देखता है और फिर इनको नेक्स्ट पैसे रिलीज कर देते हैं। सर ये घर की खवातीन हमारे साथ मौजूद होंगी और उन्होंने बाकायदा परमिशन दी। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाओ अंदर। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे खैर पहले मुबारक, तो ये बहुत शुक्रिया। दुनिया में ना सबसे बड़ी खुशी होती है जी। अपना घर लेना। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। कितना अरसा हुआ इसको कंप्लीट हुए हुए? ये तकरीबन 4 माह हो गए। 4 माह हो गए हैं जी। माशाल्लाह। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम रेंट पे रहते थे। रेंट पे। और जी। कितना कराया था? हम 10,000 देते 10,000 थे। जी, देते थे। मुख्तलिफ होता था। जब मकान चेंज करते थे तो फिर कहीं 15,000 होता था, कहीं 17,000, इस तरह का। इस तरह से होता था और वो जी। घर इससे छोटा होता था जी, इससे छोटा होता था। क्योंकि बिल्कुल। 5 मरले का घर नहीं, तो कहीं पे भी नहीं मिलता। नहीं आपको। मिलता, आप किसी ऐसे ही जितने मर्जी सबर्बन एरियाज में चले जाएं, कितने मर्जी आगे चले जाएं, 15,000 में 5 मरले का घर नहीं मिलता ऐसे ये ही। प्लॉट आपने लेकर रखा हुआ जी, था? आपके नाम पर था? जी, मेरे हस्बैंड के नाम। आपके हस्बैंड के नाम पर। जी। फिर कैसे अप्लाई किया आपने? इस माशाल्लाह बड़ा खुला खुला घर बनाया हुआ है, ऐसा जी, नहीं है कि बस इतने से पैसे मिले तो हमने बस खड़ा कर दिया। जी, जी। ठीक ठाक माशाल्लाह जी, आपने घर सही बनाया है, तैयार शुक्र अल्लाह किया हुआ। पाक का। रेंट पे रहते थे, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम कि जो है ना अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह उन्होंने ये स्कीम जो है ना निकाली, तो
अच्छा, पहली दफ़ा आपके हस्बैंड ने और आपने कब सुना था कि ये स्कीम शुरू हो रही है, तो चलो हमारे पास प्लॉट है, अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है किस्मत पूरी कहते हैं ना, वो निकलती है, जी, तो किस्मत पूरी ये निकला। किस्मत पूरी ही निकली हमारी। हाँ, तो ऐसे ही जो है ना, हमने तकरीबन 7 माह पहले अप्लाई किया था। तो 7 माह गुजर गए थे, तो हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि हमने कहा अच्छा, कि नहीं, कैसे हमारी कैसे नहीं अप्लाई आएगी। किया था शुरू से आपने? वो हाँ, एप्लीकेशंस जी, डाउनलोड की? एप्लीकेशन वो कंप्यूटर वाले के पास गए थे मेरे हाँ। हस्बैंड, तो वहाँ पे जाके जो है ना उन्होंने अप्लाई करवाया था। ठीक है, और 7 महीने गुजर गए, जी, कोई 7 फोन महीने नहीं गुजर आया, गया, कोई कोई डिटेल? फ़ोन नहीं आया। तो अचानक से एक दफ़ा कॉल आई, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने बताया कि इस तरह जो है ना आपने अप्लाई किया था, तो आपका लोन जो है ना वो ओके हो गया। अच्छा, तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि शुक्र फिर आगे अल्लाह का पाक का। प्रोसेस क्या हुआ था? आसान था, मुश्किल था? आम, अखुवत के थ्रू जी, ये अखुवत पूरा के थ्रू। आगे प्रोसेस किया? जी, अखुवत के थ्रू जो है ना वो किया, फिर अल्लाह का शुक्र है। बस मुश्किलात आई मुश्किलात नहीं, बस थोड़ी पैसे बहुत। मिलने में, नहीं, काम शुरू होने में? नहीं, नहीं, कोई बिल्कुल कोई भी नहीं। मुश्किलात जी, नहीं आई हैं? नहीं। उन्होंने रेकी वगैरह की पूरी डिटेल्स जी, आपसे ली? जी, फिर बिल्कुल। ये मैप शायद किसने बना के दिया? ये मिस्त्री लगाए थे हमने। मिस्त्री लगाए, जी, अपने लगाए थे? जी, कंस्ट्रक्शन अपने सारी लगाए आपने थे। अपनी जी, खुद हमने की? अपनी की थी। कोई किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं नहीं, दिया कि नहीं, हमारा लगा लें या इस नहीं, तरह से नहीं। वो काम कर लें? वलीद साहब, ये बड़ी एक, मैं जो इनसे सवाल पूछ रही थी ना, बेसिकली ये मेरा अपना एक पर्सनल सर्वे था कि भाई आपने जो बताना है आप ऑन स्क्रीन बताएं। अब तो घर बन गया, मिल गया, सारा कुछ हो गया। बात ये होती है कि आप कहीं ना हमारे यहाँ इतना डिस्ट्रस्ट है चीज़ों का कि हम कहीं ना वो लूप होल्स निकाल के खुद अपना बेनिफिट भी निकालने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू और एनी पर्सन, बट दिस इज़ अ जनरल नोशन जो हमारे यहाँ पर होती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, मैं एक्चुअली इससे ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हूँ कि सब कुछ आप खुद करें, हम सिर्फ ओवरसी करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बाहर भी एक बात कर रहा था कि हमने इस साल जो सीएम साहबा ने 250 बिलियन कमिट किया है इस स्कीम के लिए, एंड 250 मिलियन अगर आप पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट देखें वो 1250 बिलियन है, तो उसमें से 250 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। जो अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन उस तरह की होती है जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, पास में होता रहा है इस मुल्क में, तो वो ये भी कर सकते थे कि कहते हैं कि 250 अरब रुपये हम किसी ठेकेदार को देंगे, वो घर बनाए, फिर हम लोगों को देंगे माजी में। और फिर हाँ। उसके जो स्कैम्स निकलते हैं, जो स्कैंडल्स निकलते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑपोजिशन को एतराज़ होना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल टॉक। लेकिन ये हमने होते हुए देखा है कि अरबों रुपया लगाकर आप एक स्कीम बनाकर लोगों को घर दे देते हैं। लोग बेचारे उस घरों में रहकर, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी पूरी जमा पूंजी उस स्कीमों में लगा देते थे, खुश हो जाते थे कि घर मिल गया, और फिर वो सारा अगली पूरी जिंदगी जो है ना वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते थे। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो माजी में कभी नहीं हुआ, कि कोई एक जगह नहीं है, कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं है, कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है, लोग अपने ओन पर घर बना रहे हैं। लोगों को कभी कोई तंग नहीं करेगा कि जी आप किसी करप्शन के या किसी स्कैंडलस प्रोजेक्ट का शिकार हुए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इस प्रोजेक्ट में रखी गई है ना, दिस इज अमेजिंग। ये मैं हैट्स ऑफ टू द टीम जिसने एक्चुअली इसके ऊपर काम किया। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, एक तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन भी था, दूसरा फिर कुछ आप लेसन लर्न करते हैं फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिसेस कि हमारे मुल्क का कल्चर भी एक ऐसा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो आपने बातें की हैं वो किसी ना किसी लेवल पे सामने आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट की इस दफ़ा इंटेंट बहुत क्लियर थी कि लोगों को रिलीफ भी देना है, लेकिन अपने लिए भी कोई इस तरह से सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कि जिसमें कोई गवर्नमेंट बेनिफिशियरी कोई उसको जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो इस आवाम का पैसा है, उसको साइफन ऑफ कर सके। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे साथ माजी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। सारी जिंदगी बंदा ये सोचता रहता है कि अपनी छत में मेरी बेटी। अच्छा जी, आपकी बेटी है? आपकी बेटी है। आपकी बेटी को अपना घर मिल गया इंशाअल्लाह। अल्लाह दे हुक्म नाल ते तुहाडियां मत्तां ना। नहीं सर जी, साड़ियां नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जड़ा विजन है गल है ना, मरियम दी ये गल है ना, मैं ਉਹਦਾ ਹੀ शुक्र अदा कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ घर बन गया। मेरी ही बेटी है, बड़ी खुशी हुई है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला सब नु अपना छत देवे। अच्छा, इसमें बड़े लोग एतराज़ करेंगे जो भी मैं बात कहने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम बाइज्ड हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब ये हुकूमत आई थी बहुत एतराज़ किया गया कि एक फ़ीमेल चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम पता नहीं कैसे सूबे को चलाएंगी। अब यकीन करें, हमारे माजी के बहुत से चीफ मिनिस्टर्स जो मंजे हुए सियासतदान भी रहे हैं उनसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों की, आम लोगों की दुआएं ले रही हैं। और जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो मुझे एक अलग से, नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट बट बीइंग अ फीमेल, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि ख़वातीन
हमेशा उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखती हैं जो ओवरसी हो जाती हैं, निगलेक्ट हो जाती हैं। तो एक शख्स को उसका घर दे देना, एक शख्स को उसकी पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी करके दे देना और ट्रांसपेरेंसी के साथ देना, दिस इज़ अ ह्यूज क्रेडिट जो इस गवर्नमेंट को जाता है। और मेरे ख्याल से अपनी छत मुबारक हो की तरफ से वज़ीर आला साहिबा ने गिफ्ट भी भिजवाया है। जब भी लोगों के घरों का विजिट करते हैं तो हम सीएम साहिबा की तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ लव इन लोगों को देते हैं ताकि इनको पता चले कि सीएम साहिबा, और ये दिस इज़ वन प्रोजेक्ट है जिसकी डेली मैडम ब्रीफिंग भी लेती हैं, उसके 3-4 दफ़ा पोर्टल पे उसके नंबर भी चेक करते हैं। तो हम एक छोटा सा गिफ्ट इनके लिए लेके आए। ज़रूर जी, ये ये आप पहले मैं दिखा दूं कैमरे में कि ये आपकी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने गिफ्ट भिजवाया। सर ये आप उनको प्रेजेंट करें। मैं सिर्फ कह ये रही वो थी खोल के खुद देख लेंगे। जी जी ये आपको सीएम साहिबा जी, ये एक इसमें एक आपके लिए सूट है, एक आपके हस्बैंड के लिए है और बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है चीफ मिनिस्टर साहिबा। जबरदस्त जी, सूट भिजवाए हैं। वो कोई घर देखने आता है ना नया तो गिफ्ट लेकर आते हैं, नए लेकर आते हैं, तो आप तो बड़ी लकी हैं जी, वज़ीर आला ने खुद आपको गिफ्ट भिजवाया। तो जरा खोल के दिखाएं, हम भी देखते हैं कि गिफ्ट जो है वो क्या है आपके लिए। अरे जबरदस्त, वेरी नाइस जी, इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर बाय गवर्नमेंट। हमेशा हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई वेलफेयर का प्रोजेक्ट शुरू करती है, लोगों को फ़ायदा देने का कोई काम शुरू करती है, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो लोग ये समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह हो रही है। अक्सर प्रोजेक्ट्स में हमने देखा भी है, घंटों लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, धक्के पड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ और मैंने उसको कवर भी किया है। बट दिस इज़ समथिंग कि आप लोगों को रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल, वो जो एक एलिमेंट होता है कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, वो एक्चुअली रखा जाएगा। मैं चाह रही हूँ जरा हम घर अंदर से भी दिखा दें कि किस तरह से मैं इनके साथ जरूर विजिट करूंगी। आप बाजी आएँ जरा आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं कि इस घर में एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। यहाँ पर ये पीछे 2 कमरे बने हुए हैं, यहाँ लाउंज है और फिर किचन है। और ज़ाहिर है आप देखें कि बड़ा खूबसूरती से, बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से वजी आपने घर रखा हुआ है। अल्लाह मियाँ आपको इसमें रहना नसीब करे, आपके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। अच्छा मुझे बताएं, जितना लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिला जी उसमें पूरी पड़ गई थी या खुद भी कुछ नहीं, हमारे पास अपने पास भी थे कुछ पैसे थे आपके जी, पास? 10 लाख हमारे पास अपने पास था। हाँ। मेरे हस्बैंड आर्मी रिटायर हैं, तो उनको रिटायरमेंट मिली थी जब हमने प्लॉट भी लिया था। अच्छा। और उसमें से थोड़ी हमने सेविंग की हुई थी, तो कुछ वो थे और 15 इधर से 15 लाख मिला, तो उसमें अच्छा 10 लाख आपने जोड़ा हुआ था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन उसमें कभी भी आप सोच नहीं सकते थे कि घर नहीं सोच सकते थे, और फिर बिल्कुल। जब सपोर्ट साथ आ गई, ये गिफ्ट आ गया साथ, जी, तो अब आराम से मंथली किस्त कितनी जाती है? 14,400 शायद। 14,400। और वो आपने बहुत इजीली माशाल्लाह हम दे लेते हैं, हमें वो टेंशन नहीं होती कि हमने किराया देना है। साल के बाद जो है ना वो इतने पैसे बन जाते थे। आपको मैं आपस की बात बताती हूँ, जब किराया देना होता है ना तो दुखता भी है कि कार भी अपना नहीं थे, पैसे भी जा रहे हैं। अब घर अपना है और 14,000 सिर्फ जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह तो पाक बंदा का, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज करके देता साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया है और हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं अपनी जी। लाइफ में अल्लाह बहुत आपको खुश खुश रखे, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे और भी घर बने हुए हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक और लोकेशन पे मौजूद हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। इस घर का लोन भी अपनी छत अपना घर के तहत जो है वो अप्रूव हुआ और यहाँ से ये जो इस घर के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक नौजवान लड़का है जिसने ये अप्लाई किया था और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतनी सी उम्र में वो अपना घर बना रहे हैं। और आप यकीन करें कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम मेरा नाम। मोहम्मद असलम। क्या करते हो आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। फैक्ट्री में जॉब करते हो। और अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं तो अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली औसतन कितनी तनख्वाह मिलती है हमें? मैं मैक्सिमम 60-65 60-65 हज़ार में तो आजकल बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है ना, घर के बिल, बच्चों की चीज़ें। शादीशुदा हैं आप माशाल्लाह? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। प्लॉट कब लिया था? ये 2 साल पहले मैंने लिया। 2 साल पहले लिया था, जमा पूंजी से सारा जोड़ जी, जाके, हाँ, कमेटियाँ डाल के, बस ऐसे ही चीज़ें करके कभी प्लॉट हो जाए। हाँ। अभी कहाँ रहते हैं? अभी मैं इसी रोड पे रहता हूँ, थोड़ा सा पीछे किराए पर? नहीं, वो मैं जॉइंट फैमिली है। अच्छा, वालिदैन के साथ रहता वालिदैन के साथ रहते हैं, तो आपने अपना घर बनाना था। हूँ। जी।
कैसे पता लगा इस स्कीम का, कैसे अप्लाई किया? बस मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि ऐसे ऐसे हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, हाँ। आप भी अप्लाई अखुवत और करो। गवर्नमेंट की तरफ से ना? गवर्नमेंट की तरफ हाँ। से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, हाँ। तो आप भी अप्लाई करो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। आप अपना जगह तो ले ली है तो आपका घर भी अपना बन जाएगा। हाँ, तो मैं उसी के साथ गया, तो मैंने अप्लाई किया, तो 1.5 माह बाद मुझे कॉल आ गई। अप्लाई कैसे किया था? उस ऐप के थ्रू? ऑनलाइन ऐप किया? ऑनलाइन किया था। ठीक है। जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसको? वो मैंने उसको रजिस्ट्री लेके गया था, तो उन्होंने फिर रजिस्ट्री के थ्रू मेरा आईडी कार्ड लिया था, तो वो सारा अप्लाई कर दिया और 1.5 महीने बाद कॉल आई? 1.5 उम्मीद माह आई थी कॉल आएगी? हाँ, उम्मीद थी मुझे, उम्मीद थी कॉल आएगी। कि इंशाल्लाह हो हाँ, जाएगा। बड़ी खुशी हुई थी, कॉल आई मुझे। फिर हाँ। मैं बुलाया दफ्तर गया, उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा अच्छा, जब कॉल आई थी तो आपने सबसे पहले उसके बाद किसको कॉल की? मैं अपने वाले में किया। अपने वालिदैन को, अब्बू को बताया अब्बू जी लोन मिल गया, उनका हाथ बनने लगा है ना? फौरन कह रहा है, मिठाई का डब्बा लेके आया। अरे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बड़े लोग ऐसे होते हैं। अभी रिसेंटली हम ऑनलाइन एक वीडियो देख रहे थे, बहुत सी जगहों पे वो वीडियो चल भी रही थी, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है कॉल करते हैं एक शख्स को कि तुम्हारा प्लॉट और घर इस तरह से पूरी उसको डिटेल दे रहे हैं, तो उसने ना बड़ा न्यूट्रल सा जवाब दिया, कोई खुशी का इजहार ही नहीं किया। मैं सोच रही थी देखिए कि किसी को जब कॉल आती है इस तरह की, आपने जैसे कहा कि मिठाई का डब्बा लेके घर गए, बड़ी बात होती है ये कि हाँ जी जी अपना घर बन रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी इंसान के लिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल है। 30 साल है। 30 साल की उम्र में माशाल्लाह आप अपने घर के मालिक बन जाओगे, ये बहुत बड़ी किस्मत है। अल्लाह मियां आपके इंशाअल्लाह बच्चों का की बड़ा नसीब शुक्र में है। ये घर करे। अच्छा, मुझे बताएं कितने मरले का ये प्लॉट है और इसमें नीचे आपने 2 कमरे बनाए हुए हैं, लाउंज, एक कमरा है, लाउंज है। एक कमरा, एक लाउंज है। आप आएंगे मेरे साथ जरा, हम देखते हैं। अभी तो वैसे खैर लेंटर डला हुआ है, अंदर जाना कोई सेफ मसला है, नहीं है। जाएं आराम से जाएं। चलें जी, आए जी, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, डबल स्टोरी बना सिंगल रहे हैं? स्टोरी फिलहाल बना रहा हूं सिंगल स्टोरी बना रहे हैं माशाल्लाह। और एक कमरा है पीछे, जी। वॉशरूम अटैच है, जी। लाउंज है, आपकी लाउंज छोटी है। सी फैमिली के छोटी लिए सी फैमिली में एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट कर लेंगे। कितने पैसे मिले आपको? ये 15 लाख मिले हैं मुझे। 15 लाख पूरा मिल गया हुआ है? नहीं, अभी एक ट्रांजैक्शन मिली है, अच्छा, तो 7.5 रहता है अभी। हाँ, वो भी कहते हैं कि 3-4 दिन के बाहर आ जाते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है और आपके मजदूर जो है वो बोल भी रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई काम हो रहा है जी, मुसलसल काम चल रहा है। काम कितने अर्से पहले ही काम शुरू कराया आपने? ये मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले काम शुरू किया। 15-20 दिन माशाल्लाह 15-20 दिन में आपने लेंटर डाल भी लिया डाल दिया है। है। अरे जबरदस्त, जब पैसे हो पास बस तो काम ऐसे ही बड़ी है। जल्दी से हो जाता है और तेजी से हो जाता है। थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई। अच्छा, मुझे बताएं इसमें आपके साथ कोऑर्डिनेट किसने किया? ये मेरे वालिदैन ने किया है। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, ये अखुवत वालों ने? अखुवत वालों ने। अखुवत वालों ने, उन्होंने अकोमोडेट किया आपको, जी। बुलाया अपने पास और फिर कॉल की, उन्होंने बताया, मुझे सारा समझाया, फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, उनके पास गया था मुझे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक गिफ्ट भी आया है। ये हमारे साथ तलाल हैं। तलाल, आप गिफ्ट इनको प्रेजेंट कीजिए। बिल्कुल, ये मरीम नवाज साहिबा ने आपको तोहफा भिजवाया है। शुक्रिया। वो आपका मेरे घर नाम से अपने इनकी तरफ से वो आपका घर विजिट करने आए हैं कि जी असलम साहब का घर कहाँ तक पहुँचा है, जी। तो उसको ये गिफ्ट भी देकर आना है। शुक्रिया, ठीक बहुत है, ये शुक्रिया। गिफ्ट भी आपको मिला। अखुवत से भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसे ये ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं? लोगों से कोऑर्डिनेट करना, लोगों को ढूंढना या रैकी करना, ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है? इस तरह है कि जैसे ही अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इनकी डिटेल हमारे पास आ जाती है अखुवत के पास। फिर हमारे जो लड़के हैं यूनिट मैनेजर, वो इनको कॉल करते हैं, कॉल करके इनको बुलाते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स का बताते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आईडी कार्ड की कॉपी होती है, इनकी खुद की फैमिली मेम्बर की आईडी कार्ड की कॉपी होती है, एक इनकी तस्वीर होती है और रजिस्ट्री की कॉपी। ये लेके फिर इनसे इनकी एप्लीकेशन वसूल की जाती है। फिर हमारे जो यूनिट मैनेजर हैं वो फील्ड में जाते हैं, इनका प्लाट देखते हैं, विजिट रैकी करते हैं। जी पूरा। बिल्कुल, विजिट करके लोगों से पूछते भी जी हैं कि पूछते हैं, ये इनकी जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकी लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इनकी जो है मोहल्ले में रिपोर्ट कैसी है, कैसा लेन देन अच्छा, है, पूरा। सारी चीजें। हाँ जी, हाँ, उसकी करके जबरदस्त। वेरिफिकेशन करके। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि ये वाली रैकी जो है वो फिर आई थिंक अखुवत वाले ही करते जी, जी, हैं और बिल्कुल, उसी जी। के बाद वो एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव जी, अब एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद इनको जो है ना वो डिस्पर्समेंट इनकी होती है। ये 2 ग्रांटर देते हैं, मस्जिद में हम डिस्पर्समेंट करते हैं, जबरदस्त। मस्जिद में हम इनको बुलाते हैं, वहाँ पे क्योंकि इनको- बिला सूद कर्जा जी है। बिल्कुल, ये कर्जे बिला सूद है। उनको इस वजह से मस्जिद में बुलाया जाता है, बता के हर चीज़ फिर इनको डिटेल से बताई जाती है। ठीक है, सारी यानी कि information। आप सिर्फ ना सिर्फ वो ब्रिज बन रहे हैं बल्कि लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि असल में ये किस मकसद के लिए मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है और ये उन्होंने वापस भी करना है। कुछ कहना चाहोगे मरीम नवाज साहिबा को? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरीम नवाज साहिबा का कि जिन्होंने ये स्कीम निकाली, अपना घर लोगों को दिए। बस इतना ही। बस बहुत इतना ही है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बच्चा मुस्कुरा रहा है। अंकल, आपको भी मुबारक हो, आप वालिद हैं इसके। हाँ जी। तानू सब तो बहुत ही मुबारक होए। बहुत अच्छा। इन्नी जी उम्र च माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ कि प्लॉट लइए या घर बनाइए। बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ इधर बेटी भी थी। अच्छा, इसकी छोटी बेटी भी है। छोटी बेटी को लेके आए जी, किधर गई है वो? छोटी सी एक बेटी जो है वो यहाँ पर फिर रही थी उसकी, तो उसको भी हम मुबारक दे देते हैं। जाहिर है उसका घर है ये।
अच्छा नाज़िन, अभी हम बात कर रहे थे अंकल से, तो असलम भाई के 2-3 बच्चे हैं, वो एक तीसरा माशाल्लाह भी गया। क्या नाम है आपका? आयत। माशाल्लाह आयत, आपको पता है ये आपका घर बन रहा है ना? अच्छी बात है ना? खुश हो रहे हैं जी बच्चे। अल्लाह मियां आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे जी, और अल्लाह मियां आपको इस घर में रहना नसीब करे। और 14 बड़ा बेटा है जी, 14,000 रुपया कुछ भी नहीं है महीने का जी बिल्कुल, जिससे आपको अपना घर मिल गया, अपना घर बल्कि ये मिल तब गया। सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। काना के इलाके में हम मौजूद हैं, लाहौर के तकरीबन 4,500 से ज़ायद लोगों को अपनी छत अपना घर के तहत जो है वो कर्ज मिला है, जिसमें से बहुत से लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर लिया है, बहुत से लोगों ने घर बना लिया है। ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, आई थिंक कंप्लीट हुआ है। ये वाला जो घर है ये भी अपना घर अपनी छत अपना घर के तहत जो है कंप्लीट किया गया है। ये मेरे सामने जो एक घर है, मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी इन्होंने लोगों ने जो है वो अखुवत के साथ लाइजॉन करके गवर्नमेंट के उस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया, जिसमें अपनी छत अपना घर के तहत आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिलता है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, और आप विद इन मंथ्स जो है वो अपना घर कंप्लीट कर लेते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपके पास अपना प्लॉट होना चाहिए, वो रजिस्ट्री आपके नाम पर होनी चाहिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्राइटेरिया बड़ा ही आसान है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, आपको कॉल आएगी, आपके साथ सारी वो रेकी की जाएगी, और उसके बाद जो है वो आपको लोन की एक साथ जो है वो अदा की जाएंगी। ये जो घर पीछे बना हुआ है ये दिस इज़ द थर्ड हाउस इन अ रो जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मिलने वाले बिला सूद कर्जे से अदा की। तो वो लोग जो कहते थे कि इट्स अ फ्रॉड, इसमें करप्शन होगी, इसमें बहुत से लोग पैसे खाएंगे, गवर्नमेंट जो है वो अपना कमीशन रखेगी, गवर्नमेंट का लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही है। गवर्नमेंट से कोई भी इदारा, गवर्नमेंट के इदारा, हाउसिंग डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट, वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। ये एक थर्ड पार्टी ब्रिज रखा गया है बीच में, जिसमें अखुवत है और दो और दूसरी माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशंस हैं जो इनके साथ लाइजॉन में ये काम कर रही हैं। रैकी भी वो करेंगे, फिल्टर आउट भी वो करेंगे, एप्लीकेशंस की जो हम कहते थे कि सिफारिशें चलेंगी, सिर्फ जानने वालों को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जब पैसे डायरेक्ट दे ही नहीं रही, तो जानने वालों की और सिफारिश का लेना देना जो है वो उससे बिल्कुल माइनस हो जाता है। गवर्नमेंट की इंटेंशंस यहाँ से नज़र आती हैं कि आप इफ़ यू आस्क फॉर अ डाटा ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो आपको पूरे का पूरा डाटा जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रांसपेरेंसी इस तरह से है कि हमने खुद जाकर लोगों से ये रेकी किया, उनसे पूछा है कि भाई कहीं पर आपको कोई मसाइल आए हों, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो, और जाहिर है जिसका घर बन रहा हो उसकी आंखों में नमी होती है और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उसको उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो एक शख्स की होती है, एक मिडिल क्लास की, एक आम आदमी की होती है कि हमें अपना घर जो है वो खुद मिल जाए, तो वो पूरी हो रही है। तो वो मुस्कुराहटें, वो खुशी, वो इमोशंस जो है वो भी मैं देख कर आई। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके अपने नाम पर कोई 1 से 5 मरला तक का प्लॉट है शहर के अंदर, या 1 से 10 मरला आपका कोई प्लॉट है, और ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कर्जे दिए जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ज़रूर अप्लाई करें। और उस पूरी रैकी के बाद, उस पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको ये कर्जा जो है वो दिया जाएगा। अभी भी लाखों की तादाद में स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें ये कर्जा दिया जाएगा, जो इसका बजट रखा गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक ये एक बहुत गोल्डन चांस है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।